अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा स्थापना हो रही थी और वहां पर आज सारे आम जन थे। तो एक अच्छी बात ये थी कि आज वहां कोई वीआईपी, कोई बड़ा नेता, इस किस्म के लोग आपको नहीं दिखाई दिए। जितने लोग थे वहां श्रद्धा भाव से पहुंचे हुए सब लोग थे। सभी लोगों ने जब देखा धर्म ध्वजा जो है चढ़ रही, तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार फिर, सब ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, प्रणाम कर रहे थे सब। बिल्कुल उनके चेहरों पर आप वो आस्था देख सकते थे। अब लेकिन राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश है और यही वो अयोध्या है। अयोध्या ने भाजपा का सांसद चुन के नहीं दिया था और उत्तर प्रदेश है जहां जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई थी। आज वहीं से एक बार फिर राम नाम मंत्र जो है लोगों के मन में फिर से हिलोरे मार रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा साहब ये अयोध्या या राम मंदिर प्रोजेक्ट पार्ट 2 है। अब मैं बिल्कुल शुद्ध चुनावी बात कर रहा हूं आपसे। हो गई बात, वो जो आस्था की बात थी वो तो हमने कर ली। अब बात हो रही है बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। क्या आज जो आपने देखा आने वाले चुनावों में इसका परिणाम होगा, इसका प्रभाव होगा? हम ही लोग बात करते थे कितना 2024 में जनवरी में हुई, जनवरी में हुआ ना, 22 जनवरी 2024 को। साहब अब तो ऐसी लहर आ जाएगी और वैसी लहर आ जाएगी। और हुआ क्या, 300 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। इसका क्या असर होगा जो आज आपने 25 नवंबर 2025 को जो आप होते हुए देख रहे हैं, इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको अखिलेश यादव जी का जो है एक आज का जो एक पोस्ट वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अखिलेश यादव जी ने आज ये लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। अखिलेश जी कह रहे हैं आस्थावान रहें। मैं मानता हूं कि वो भी आस्थावान हैं। उनके पिताजी के बारे में, मुलायम सिंह जी के बारे में तो कई लोगों ने कहा कि वो तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब आप लेकिन जरा इसमें देखें वो क्या कह रहे हैं। आज दिन क्या है, अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण का दिन है और वो क्या कह रहे हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर, वो केदारेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, और वो जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। पिछले साल 2024 में उनको भी न्योता गया था राम मंदिर का, गया था ना सर वो, और वो नहीं गए थे। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि भगवान भक्त को बुलाता है। रामायण पढ़ा नहीं है और जब बुलाएंगे तो हम जाएंगे, सब परिवार जाएंगे और दर्शन करके आएंगे राम मंदिर में। आज उन्होंने राम मंदिर का नाम नहीं लिया, आज उन्होंने केदारेश्वर मंदिर का नाम लिया। वो इटावा में बना रहे जो केदारनाथ मंदिर हमारा धाम है, उसी का एक आप मान लें वैसा ही, उसी का एक प्रारूप जैसा वो इटावा में बना रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन आज केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना, राम मंदिर की बात ना करना, अखिलेश जी कह रहे हैं वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम बाकी संकल्प भी पूरे करेंगे। त्रिपाठी जी देखिए, वैसे तो किसी को भी अधिकार है और हम तो ऐसे धर्म में है नहीं, यहाँ तो कोई दूसरा भी अगर चाहे, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी आना चाहे और अन्य धर्म का भी आना चाहे और आके दर्शन कर ले तो उसका, जिसको कहते हैं धर्म न जाएगा न कुछ है। यहाँ वाला मसला तो है नहीं कि आप कहीं जा नहीं सकते, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी दुनिया के किसी हिस्से का हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव को बड़ा एहसास हो गया जो बिहार के परिणामों ने दिया? चूंकि अब आप कह रहे हैं शुद्ध राजनीतिक बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बिहार ने वो एहसास करा दिया क्या? और जब ये महाकुंभ हुआ था पिछले वर्ष, तो उसके बाद मैं पटना गया था एक कार्यक्रम में, तो वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी चलाकर सपरिवार गए और आपको अनुमान नहीं, ये उनकी वो सुन रहे होंगे अभी वो डॉक्टर साहब इस बात को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि कैसे पूरा बिहार वो प्रयागराज में गंगा किनारे जुटा, और आप जो विश्लेषक लोग हैं वो दूसरी तरह से देख रहे हैं। तो अब चूंकि हम कह सकते हैं अभी 10,000 है, महिला है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब आएंगी, लेकिन जो प्रयागराज के महाकुंभ से जोड़कर एक व्यक्ति ने मुझको पटना में कहा, वो परिणाम में बदलता दिखा। अब क्या हुआ था, संगम में स्नान करने अखिलेश जी भी गए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हमको अगर न्योता मिले तो हम नंगे पांव जाएंगे। अब सवाल यह है कि यही तो अवधेश प्रसाद थे ना जिन्होंने पटका पहनाने पे एक ने किसी ने राम का पहना दिया था, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के शुक्ला जी हैं, एकदम ऐसे ही बोले जैसे हम बोले, शुक्ला जी आ गए तो पहना दिए तो अब नहीं उतारे। मतलब आप इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो राम भक्तों का दबाव है
वो राजनीति पर पड़ रहा है। अभी आप कह रहे थे कि राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, तो राजनीति भी बिना राम के कहां से चलेगी। अखिलेश यादव को यह एहसास है कि 27 के चुनाव के पहले किसी न किसी बहाने से प्रभु राम के दर्शन करने हैं। ये मैं इसको दोहरा रहा हूं फिर से, इसको पूरी तरह समझिए। इस पोस्ट का आप ये मतलब निकाल रहे हैं? 100% उनको पता है कि अगर हमने प्रभु राम के दर्शन नहीं किए तो जो राम भक्त जनता है उसको दूसरी तरह से लेगी। और जहां तक रही बात कौन भक्त है, भाई सब भक्त हैं, कोई किसी का ठेका थोड़ी ना हम कह देंगे हम ज्यादा हैं वो कम है। और हम तो उस हिंदू परंपरा तो क्या है कि प्रभु राम थे लेकिन रावण से बड़ा भक्त थोड़ी ना शिव का कोई था। और अंत में जब उनको शिवलिंग स्थापित करना हुआ रामेश्वरम में तो ब्राह्मण के तौर पर कौन मिला? वो रामायण में, वो भी एक रामायण में लिखा हुआ है ना कि वो तो रावण आया पूजा कराने, उसने कहा कि अभी तो मैं पूजा करा रहा हूं, तो इस वक्त मैं उस भाव में हूं। और यहां तक कि ये भी कहा जाता, मतलब अलग अलग कथाएं हैं, कुछ कहते हैं प्रतिरूप बनाया, कुछ कहते हैं कि रावण ने कहा कि हम उतनी देर के लिए सीता जी को लेके आएंगे। क्योंकि हिंदू परंपरा में अगर आप विवाह में हैं, अगर आप उस तरह से हैं तो आप साथ में बैठकर पूजा करते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या अखिलेश यादव को वो एहसास हो रहा है जिस एहसास को हम पिछले एक दशक में भारत के अलग अलग राजनीतिक चुनाव साफ साफ कह रहा हूं उसमें हम होता हुआ देखे हैं। जो गलती हो गई है 2022 में, अखिलेश यादव उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। मैं इसको ऐसे ही देखता हूं। अच्छा, वैसे किसी ने कहा कि उनको एक दूसरी गलती का भी एहसास हो गया। मैं नाम लेके बोलता हूं, सबा नकवी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कल एक पोस्ट लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया कि हमको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। 2027 के चुनाव में हमें अकेले जाना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना। उन्होंने लिखा था क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको उसने ड्रैग किया, खास करके आरएलडी तब साथ में चुनाव लड़ रही थी, अब वो एनडीए में आ गई है। उनकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत नीचे घसीटा गठबंधन को, तो कांग्रेस को बिहार के बाद अब वो साथ लेने के इच्छुक नहीं है अखिलेश जी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। निश्चित रूप से बिहार का जो परिणाम आया उसने ये कहा जाए कि अखिलेश यादव की नींद तो उड़ाई, आंखें भी खोल दी है। अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है आरजेडी का, हालांकि आरजेडी का भी कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, आरजेडी भी 143 पर लड़के से 25 सीटें जीती है, तो वहां सिर्फ कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेईमानी होगी।